ये तबाही का नज़ारा कितना सुकून देता है। वैसे शांडियंस को कोई तकलीफ तो नहीं होगी, आखिर आए भी तो वो नीले समुद्र में से ही थे। बिजली गिरने के कारण शांडियंस की बस्ती में आग लग जाती है। वो सारे शांडियंस अपनी बस्ती छोड़कर शिप के अंदर बैठ जाते हैं और वो लोग शिप पे से और वाइपर जायंट जैक पे से अपनी बस्ती को जलता हुआ देखते हैं। वीर कलगारा। हाँ, एक और वजह। पर वो एक और वजह क्या है? वीर कलगारा के हमारी जमीन को बचाने की? वो वजह है उनका एक दोस्त। 400 साल पहले उनकी दोस्ती हुई मॉन्ट ब्लैक नोलैंड से। विशाल नीले समुद्र में एक दिन जय नाम के आइलैंड पर पायरेट्स की शिप सेल करती हुई पहुंच जाती है। उसके सारे पायरेट्स आइलैंड के अंदर जाते हैं खजाने की तलाश में। अंदर जाने के कुछ ही पल बाद वो सारे पायरेट्स भागते हुए वापस आते हैं और चिल्लाते हैं कि जल्दी से इधर से भागो, वो अजीब सा आदमी अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। तभी वापस भागते हुए उनकी शिप पर एक लोहे की बॉल से हमला होता है और वो आदमी उनकी शिप पर आ जाता है। तुम कौन हो? अपन के आइलैंड पर हमला करने के बारे में सोचा भी कैसे? घुसपैठियों का आना बंद है। कुछ पल बाद उस शिप को जलता हुआ दिखाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ समुद्र में एक शिप ऐसा भी है जो कि अपना रास्ता भटक चुका है। उस पे मौजूद सारे पायरेट्स परेशान हैं और समुद्र में देख के कहते हैं कि एक तो हम खो गए हैं, ऊपर से हमने कैप्टन को बोला कि हमें भूख लग रही है तो वो हमें छोड़कर भाग गए समुद्र में। क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? लेकिन तभी उनका कैप्टन मॉन्ट ब्लैक नोलैंड पानी में से बाहर आता है और कहता है, आने में थोड़ी देरी हो गई, मुझे पता था कि तुम्हें भूख लग रही है, वैसे मैंने उसे रस्सी से बांध दिया है, रस्सी खींचो और खाना बनाओ। उसके क्रू मेंबर्स कहते हैं, क्या कैप्टन आपने क्या पकड़ा है? वो रस्सी खींचते हैं, ऊपर आता है एक विशाल सी मॉन्स्टर जिसे नोलैंड ने मारा है। वो कहते हैं, आपने इतना बड़ा सी मॉन्स्टर अकेले? नोलैंड कहता है, हाँ, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके सारे क्रू मेंबर्स चिल्लाते हैं कि हमारे कैप्टन तो सच्ची में हीरो है। कुछ ही पल बाद उनके जहाज को समुद्र का तूफान घेर लेता है। आसमान काले बादलों से ढक जाता है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती है और नोलैंड अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी लॉगबुक लिख रहा है। उसने कब सफर शुरू किया था और अब वो कहां पर है, सारी जानकारी। और वहीं दूसरी तरफ जया आइलैंड को भी काले बादलों ने ढक लिया है और वहां भी मौसम खराब है। लेकिन मौसम ही वो अकेली चीज नहीं है जो कि खराब है वहां पर। दरअसल एक के बाद एक आइलैंड के सारे लोग मरते जा रहे हैं अपने शरीर पर अजीब से घाव को लेकर। और आज आइलैंड का बचा हुआ आखिरी पुजारी भी मारा गया और मरते मरते उसने गांव वालों को कहा, बलि चढ़ानी होगी, हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है, ये श्रापित हो चुका है, एक कन्या की बलि चढ़ानी होगी, श्राप से मुक्ति। पुजारी ने अपना दम तोड़ दिया और उसके मरने के बाद गांव के सारे लोगों ने तय किया कि वो गांव को श्राप से मुक्ति दिलवा कर रहेंगे। इसीलिए गांव की एक लड़की सभी लोगों के हाथों बलि चढ़ने जा रही है गांव को बचाने के लिए। और उसकी माँ बहुत दुखी है, लेकिन लड़की ने स्वीकार कर लिया है कि अब यही उसकी किस्मत है और इससे गांव के लोगों का ही फायदा होगा, उनकी जान बचेगी और ये गांव लंबे समय तक जीवित रह पाएगा। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं कहता हूँ बाहर निकलो, बाहर निकलो। मुझे कलगारा की तरह वीर योद्धा बनना है, एक मरीज नहीं। मैं इसके साथ नहीं जी पाऊंगा, तुम्हें मेरे शरीर से निकलना होगा। आखिर तू कर क्या रहा है? कलगारा, आप, ये निशान मेरे ऊपर भी हावी हो गया। साला पूरा गांव श्रापित है, बलि जल्द से जल्द चढ़ानी होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। रास्ते तो बहुत थे कैप्टन, लेकिन हम इसी आइलैंड पर क्यों रुके हैं? हमारा तो सोना लूटने का भी कोई मकसद नहीं था। सच कहूँ तो पता नहीं, तूफान के बीच में से एक बैल की आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और हम इधर आ गए। वो आवाज भी शायद यहीं से आ रही थी, शायद इधर आना हमारी किस्मत में लिखा हो। ओए देख देख देख, कैसा पक्षी है, आसमान में उड़ रहा है। अबे पक्षियाँ आसमान में ही उड़ते हैं। उसकी आवाज सुनो।
है ना अजीब पक्षी? काफी अजीब है। अच्छा ठीक है, इधर समय बर्बाद करना बंद करो, चलो अंदर चल के देखते हैं। हे, वो क्या है? वहाँ पर कोई बच्चा है। चलो उसके पास चलो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ मुझे जाने दो। अरे हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ज्यादा हिलो मत, शांति से बैठे रहो। कैप्टन, इस बच्चे को तो प्लेग हुआ है, अभी तक इसका इलाज नहीं किया गया है। ओह, तो इस आइलैंड पर लोग रहते हैं, तो क्या उन लोगों ने इस बच्चे को मरने के लिए छोड़ा है? लगता तो यही है। अपना मुंह बंद रखो, आखिर ऐसा कौन करता है? कैप्टन, लगता है अंदर एक गांव है, इसके परिवार वाले भी वहीं होंगे। नोलैंड और उसके साथी जब गांव के अंदर जाते हैं तो गांव के हर एक घर में ऐसे ही मरीजों को वो पाते हैं, और नोलैंड और उसके साथियों को एक भी ऐसा इंसान दिखाई नहीं देता जो कि इस बीमारी से इन्फेक्टेड ना हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ उसी समय पर वो सारे लोग जो कि इस बीमारी से अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, वो आइलैंड की एक दूसरी जगह पर हैं, जहां पर उस लड़की को लाया जा रहा है जिसकी बलि चढ़ने वाली है, और उसे प्लेटफॉर्म पर ले जाकर बांध दिया जाता है। उसकी माँ ये देख नहीं पाती और वो अपनी बेटी का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। गांव वाले बलि चढ़ाने की रस्म को पूरा करने के लिए मंत्र गाना चालू करते हैं। तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़े सांप की परछाई दिखाई देती है, और वो सांप पानी के अंदर से होता हुआ प्लेटफॉर्म पर आता है लड़की को खाने के लिए। और यही तरीका है जया आइलैंड पर बलि चढ़ाने का। तभी कोई इंसान पानी के अंदर छलांग मारता है। हाँ, वो क्या है? पानी के अंदर अभी अभी कोई कूदा। नोलैंड अपनी तलवार से उस लड़की के हाथ पर बंधी रस्सी को काट देता है और सही समय पर आकर उस लड़की को बलि चढ़ने से बचा लेता है। वो लड़की नोलैंड से लिपटकर रोने लगती है और कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा था जब वो बड़ा सा सांप उसे सूंघ रहा था। लेकिन ये सब देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं कि ये इसने क्या किया, अब हमें काशी भगवान का श्राप लगेगा, हम सब श्रापित हो जाएंगे, अब तो और भी जिंदगियों की बलि चढ़ानी होगी। कलगारा, आखिर ये आदमी है कौन? इसे मार दो। तू है कौन? और अपन के गांव में घुसकर अपन के गांव में दखल देने वाला तू होता कौन है? ओह, लगता है तुम यहाँ के लीडर हो। नोलैंड, माउंट ब्लैक नोलैंड, यही मेरा नाम है। और मैं होता कौन हूँ? शायद एक इंसान, और एक इंसान को इंसान की जान बचाने का। चुप कर, अब तुझे मरना ही होगा। देखो, बहुत हो रहा है। ऐसे लोगों की बलि चढ़ाकर तुम बस अपने ही गांव के सदस्यों को कम करते जा रहे हो। अपन को मसीह का क्या करना चाहिए? भगवान के काम में अब तू दखल देगा। कौन है ये जो इतनी देर तक कलगारा के आगे टिक पा रहा है? जो भी है लेकिन ताकतवर है। देखो, बहुत हो रहा है। उस लड़की की खुद की अपनी जिंदगी है। उसकी जिंदगी? हाँ, ये ले। ओए लड़की, अभी की अभी इससे खुद को मार डाल। ये क्या पागलपन है? आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? अगर तू ये सोच रहा है कि वो ऐसा क्यों करेगी तो बता दूं, गांव के लिए अपन अपने गांव की हालत जानता है, वो लड़की भी जानती है, लेकिन तू नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं हो रहा, इसे हटाओ। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग? तेरे को पता है, सदियों से जया आइलैंड की एक परंपरा है, जो भी बाहर का घुसपैठी आए उसे तुरंत मार दो। और तूने तो उस चीज को मारा है जिसकी अपन और सभी गांव वाले पूजा करते हैं। कलगारा, बहुत बढ़िया, हमने इसके साथियों को पकड़ लिया है। तेरे जितने भी आदमी हैं और तेरे को सबको सजा मिलेगी। अच्छा, कौन देगा सजा? तुम लोग दोगे? जैसे तुम्हारा भगवान तुमको दे रहा है। ये बलि चढ़ाना, ये कुर्बानियां देना, एक इंसान की जिंदगी कितनी कीमती होती है ये सिर्फ वो इंसान जानता है जिसकी तुम लोग बलि देने जा रहे हो। क्या कुछ लड़कियों की जिंदगियां पाकर तुम्हारा भगवान खुश हो जाएगा? क्या बस उसे यही चाहिए? वो इतना लालची है। ये शर्मनाक है, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, खासकर मेरे जैसे इंसान के लिए जो कि आइलैंड से आइलैंड घूमता है लोगों की खुशियां देखने के लिए, और उसे ये सब देखना पड़ रहा है। ये बलि चढ़ाना, ये कुर्बानियां देना, अभी भी मैं इनके खिलाफ हूँ। मैं इन सब में नहीं मानता। ये एक प्लेग की बीमारी है और इसका इलाज भी मैं ही बनाऊंगा। प्लेग?
चीफ ये प्लेग क्या होता है? पता नहीं, आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने इसके बारे में पता किया है। तुम लोग इसे श्राप कहते हो और तुम लोगों का श्राप मैं दूर करूंगा। तुम कोई तो भगवान कैसे नहीं बोल हो। रहे हैं जैसे खुद भगवान हो। ये बस अब अपने हमें आप को बचाना बचाना चाहता है। समझते क्या हो? इसे मार डालो। सुना तूने गांव वाले क्या कह रहे हैं? तू कोई भगवान नहीं है जो तू अपन के गांव को बचाएगा। चल अब मेरे हाथों से मर जा। रुको कलगारा। उस समय गांव के चीफ ने उस जंगली आदमी को मुझे मारने से रोक दिया और मेरी जान बचा ली। लेकिन गांव के चीफ इतने भी भले नहीं थे। उन्होंने मुझे कल शाम तक की मोहलत दी। अगर मैं इलाज ढूंढ पाता हूँ तो मेरे साथियों की जान और मेरी जान बख्श दी जाएगी। गांव वालों को ये नहीं लगता कि मैं उनकी जान बचा पाऊंगा। ये है मेरे साथी और वो लड़की। इन्हें पिंजरे के अंदर कैद करके रखा है ताकि ये भाग ना पाए। हालांकि मेरे साथियों को अपने कैप्टन पर भरोसा है। उनको पता है उनका कैप्टन कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा और उनको मरने नहीं देगा। और ये हूं मैं जिसे जंगलों में छोड़ दिया है इलाज ढूंढ के लाने के लिए। कितने मतलबी है ना सारे लोग, पर ये भी क्या कर सकते हैं। इनका गांव एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके बारे में इनको नहीं पता। इनके अपने रोज इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी हालत में आखिर कोई इंसान करे भी तो क्या करे। क्या हमने नोलन को एक दिन की मोहलत देकर अच्छा किया या बुरा? कलकारा तुम बताओ, तुम बहुत देर से चुप बैठे हो। अपन से मत पूछ, अपन को बस एक ही चीज पता है, कल शाम को उस आदमी का सर मैं खुद काटूंगा। कलगारा, हमको ये नहीं पता कि भगवान क्या सोचते हैं, लेकिन जब कोई आदमी सच बोलता है तो उसके शब्दों की आवाज से पता लगाया जा सकता है कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। और वही सच्चाई आज मैंने नोलन की बातों में देखी। अगर वो सच्चा है तो कल साबित करके दिखाएगा। बुड्ढा कुछ भी बोलता है। क्या ये सचमुच? हाँ, ये वही है। ये कोना का पेड़ है। मैंने इसके बारे में लोगों से सुना था। मुझे पता नहीं था ये यहाँ पाया जाता है। आखिरकार मैं लोगों का इलाज कर पाऊंगा। नोलैंड को ये जितना आसान लग रहा था ये उतना आसान साबित नहीं हो पाता। सुबह सुबह गांव में एक भूकंप आ जाता है जिसे महसूस कर कर गांव वाले शोर मचाने लगते हैं। और जैसे ही ये बात कलगारों को पता लगती है वो भागता हुआ जाता है जंगलों में नोलैंड को देखने के लिए कि कहीं वो मौके का फायदा उठाकर भाग तो नहीं गया। उधर पहुंचकर वो देखता है कि नोलैंड भूकंप में दो खिसकी हुई चट्टानों के बीच में फंसा है। वाह, देखकर काफी मजा आया। लगता है भगवान ने तेरे को खुद सजा दी है तो पत्थरों के बीच में कुचलकर मारे जाने की। काफी मजेदार है। तुम्हारा भगवान एक आदमी को ठीक से मार भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, वो काम अपन करेगा। आज शाम को अपन के इन्हीं हाथों से